हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग की डिमांड आ रही थी कि एक यूपीपीसीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाए। देखिए, वैसे तो अभी तक आपका ना रिजल्ट आ जाना चाहिए था, बट इस बार ये लोग रिजल्ट जो है बहुत लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट कब तक आ सकता है आपका, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट लेट हो रहा है वैसे वैसे एंजाइटी इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। बात करेंगे आज हम कट ऑफ की। अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक जरूर कर देना। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। देखिए, फैक्टर्स की बात करें जो हमने लिए हैं कट ऑफ प्रिडिक्शन पे, कि किस बेसिस पे हमने जो है कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है आपका डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। देखिए, इस बार कहीं भी कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि पेपर इजी टू मॉडरेट था। सब आपको बोलेंगे कि पेपर जो है मॉडरेट टू टफ था, जो कि था। अगर आपने पेपर देखा होगा, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में जो प्रेशर था इस बार स्टूडेंट को, ये जो पेपर आपका आ रहा है ये मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, दूसरा जो हमने फैक्टर कंसिडर किया है कि नंबर ऑफ सीट्स इस बार ज्यादा है। देखिए, वैसे जो बोला बोला जा रहा है कि 1000 प्लस सीट्स हैं, बट हम इसको 950 900 के अकॉर्डिंग ही कंसिडर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, थर्ड जो है, देखिए आपका जो पेपर था ना वो बहुत ज्यादा लेंथी था। पेपर लेंथी था। ठीक है, जो लोग 2 से 3 राउंड में करते हैं ना पेपर, उन्हें पता है कि तीसरा राउंड का नंबर नहीं आ पाया था। 2 राउंड में हो गया तो हो गया, वरना क्वेश्चन छूट गए थे, या तो ओएमआर में फिल करने में गलती हो गई थी जल्दी जल्दी में। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए थे। फालतू का जो फैक्चुअल होता है ना वो बहुत ज्यादा पूछा गया था। वन वर्ड जो स्टेटमेंट है ऑलरेडी वैसे कम ही रहते हैं अभी कुछ टाइम से, बट और भी कम कर दिए, लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन कर दिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो इंक्रीज कर दिए थे। वर्ड्स का खेल देखिए खेलने की कोशिश की थी यूपीपीसीएस ने, जैसे कि यूपीएससी करता है, बट बना नहीं पाया वो उस लेवल का पेपर। ठीक है, उसने कोशिश की कि मैं यूपीएससी की तरह बच्चों को फांसूं, बट हो नहीं पाया। ठीक है, जैसे कि असर्शन रीजनिंग, करेक्ट इनकरेक्ट, ट्रू फॉल्स, इस सब में। और बहुत ज्यादा एक होता है ना कि एग्जाम हॉल में बच्चे के साथ खेलने की कोशिश की थी, बट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसे पता है कि पेपर को फालतू का बनाया गया था यूपीएससी लेवल का। ठीक है, देखिए 150 आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे कि पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप डीपली एनालिसिस करेंगे ना तो आपसे एग्जाम हॉल में लगभग लगभग 400 क्वेश्चन पूछे गए थे। यही रीजन है कि इस बार का पेपर बहुत लेंथी हो गया था। देखिए, एक्सरसाइज में कभी भी डेट नहीं पूछते हैं। पहले तो वो पूछते थे सबसे स्टार्टिंग में, आज से 2-3 साल पहले, कि कौन सी कंट्रीज के बीच में हो। लेकिन इस बार क्या किया था, फिर बाद में पूछने लगा था कि प्लेस, कौन से प्लेस पे हुआ था। ठीक है, बट इस बार क्या पूछा, डेट पूछ रहा है। ठीक है, पॉलिसी और मीटिंग्स की डेट, एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है भाई, कि 25 मई, 25 मार्च, 2 अप्रैल, इस तरीके से चीजें ली गई हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया था, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही ले लीजिए आप। पहले क्या पूछ रहा था वो, कि गोल बताइए, जैसे कि एसडीजी 6 बताइए, या मैच द फॉलोइंग दे देता था, लास्ट ईयर भी दिया था। इस बार उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा लेंथी करने की कोशिश की थी। क्या किया था, पहले आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा अपने दिमाग पर जोर देना पड़ेगा, अच्छा ये किसकी बात कर रहा है। फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की थी ना, बेसिकली उसने 4 स्टेटमेंट दिए थे आपको, 2 उसमें से निकालने थे। और एक किया था वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट वाला, वो पीवाईक्यू था, लेकिन था तो डिटेल्ड ही। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी इस बार देखिए टफ थे, डायरेक्ट नहीं पूछे थे। हिस्ट्री तो टफ होती ही है वैसे, लेकिन हम बात करें तो जो इजी साइंस वाला पोर्शन था वो भी टफ ही था। ठीक है, क्वेश्चंस उस पैटर्न पे थे नहीं जिस तरीके से पूछे जाते हैं हिस्ट्री, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थी करंट अफेयर्स के, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जो कि जो कि आते हैं हर बार, उस पैटर्न पे नहीं थे कहीं ना कहीं, और डिक्रीज भी थे, कम भी थे, और उस पैटर्न पे नहीं थे। सबसे बड़ी बात, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा फोकस करता है लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पे, उसका कहीं ना कहीं जो है गायब होना था, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि जो पेपर था वो आपको मई तक करंट अफेयर था, तो जून से जब जून में आपकी जो डेट आ रही थी ना यूपीपीसीएस की, जून से पहले ही बन चुका था, वही पेपर दे दिया था उठा के। आगे के फैक्टर्स पे बात करने के पहले, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। देखिए, आप कोई भी एग्जाम
की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, उत्तराखंड पीसीएस, हमारा चैनल आएगा आपको काम कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में। देखिए उत्तराखंड पीसीएस के लिए बेसिकली हम जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके मई में मोस्टली एग्ज़ाम अप्रैल, मई और जून में लोअर पीसीएस, एसीएफ, एफआरओ, उत्तराखंड पीसीएस उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स। अगर आप भी जो है इंटरेस्टेड हैं और इन एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो प्लीज़ हमें जो है डिटेल्स के लिए हमें कीजिएगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। और सबसे पहले आप ना हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा अपडेट रहने के लिए। आगे के फैक्टर्स पे बात करते हैं, देखिए पीवाईक्यूज लेस थे। हालांकि जो आपका घटना चक्र वगैरह उसका रिलेवेंस कम नहीं हुआ है, बट जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन उनने पूछे हैं ना आपसे, उसमें कहीं ना कुछ बच्चे फंस गए हैं। देखिए जिसके पहले 110 क्वेश्चन होते थे, उसके अब कहीं ना कहीं, सबके नहीं, मैं सबका नहीं बोल रही, लेकिन हाँ 80 क्वेश्चन अभी भी हो रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि हाँ घटना चक्र कहीं ना कहीं रिलेवेंस है, मतलब पीवाईक्यू रिलेवेंस है, लेकिन इतना नहीं है, कम है, ठीक है। सीसेट का जो है बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। वैसे देखिए हर साल ही रहता है इसमें, लेकिन हाँ, इस बार क्या हो रहा है ना कि जिन स्टूडेंट्स के थोड़े 78 टू 85 प्लस क्वेश्चन के बीच में है, उनका सीसेट कहीं न कहीं फँस रहा है। मतलब ज़्यादा स्टूडेंट का फँस रहा है। हर बार ऐसा होता है बट इस बार थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट का फँस रहा है और ये कहीं न कहीं यहाँ पे कट ऑफ 2 से 3 मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग कहीं न कहीं डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन डिलीट और आंसर चेंज इस बार फैक्टर रहने वाला है आपका जीएस में भी रहने वाला है एंड सीसेट में भी रहने वाला है। स्टूडेंट अभी सुनने को तैयार नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आप बताएँगे कि ये क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, ये आंसर चेंज हो रहा है, तो अगर उनका आंसर गलत हो रहा है या उनका सही क्वेश्चन डिलीट हो रहा है तो उसपे वो थोड़े ऑफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है? थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। तो इसी लेकिन जो होते हैं क्वेश्चन डिलीट और आंसर चेंज आयोग करता ही करता है, आपको पता ही होगा। जब ज़्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं होते तब तो वो 7 से 8 क्वेश्चन बहुत आराम से कर देता है। तो अगर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होंगे तो आप खुद सोचिए 10 क्वेश्चन तो अराउंड होने ही होने हैं। देखिए जो स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे ना फ्रॉम मेंस फ्रॉम लास्ट टू टू 3 2 टू 3 टाइम्स, उनके मार्क्स कहीं न कहीं डिक्रीज़ हुए हैं 1519 क्वेश्चन तक, 20 से 25 मार्क्स तक। जैसे कि हमको आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखा देते हैं। देखिए 87 नेट करेक्ट थे इनके 2023 में, 87 क्वेश्चन, ठीक है? अभी कितना हो रहा है 74 क्वेश्चन, ठीक है। 2023 में इनके 100 क्वेश्चन थे करेक्ट और अभी कितना है 80। वही मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चन का फर्क है इधर देखिए। और बात कर लेते हैं 2022 में दिया था इन्होंने 93 क्वेश्चन थे इनके सही। 2023 में दिया था 96 क्वेश्चन थे, इसका मतलब कि मीन्स लिखते आ रहे हैं और अभी इनका कितना है 83 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इनके 98 क्वेश्चन सही थे, 129 मार्क्स, इनका मतलब कि इन्होंने मीन्स लिखा था। अब इनके 80 सवाल हो रहे हैं, 80 सवाल प्लस -2 मतलब कहीं 78 प्लस -2 के बीच में ये हैं, ठीक है? और इनका 2021 में 131 मार्क्स था और 22 में 117 मार्क्स, मतलब बहुत अच्छा जा रहा था इनका जीएस, ठीक है? इस बार भी हालाँकि ये इन है, बट जो है मार्क्स डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, ऐसे ही बहुत लोगों ने अपने मार्क्स बताए हैं, बट जो कहने का कन्क्लूज़न ये है, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा करने से फ़ायदा नहीं है, कि आपके जो है 15 से 20 क्वेश्चन का फ़र्क आया ही आया है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ठीक है? देखिए अकॉर्डिंग टू मी यूआर का ना जो कट ऑफ है वो 72 प्लस कहीं रहने वाला है क्वेश्चन, ठीक है? 70 से नीचे नहीं जाने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू मी, मुझे नहीं लगता कि 70 क्वेश्चन से नीचे जाएगा, ठीक है? तो और इतने मार्क्स। ओबीसी का बात करें तो 1-2 मार्क्स थोड़ा ज़्यादा ही रहता है यूआर से, तो इतने क्वेश्चन देख सकते हैं आप 100 प्लस -2 मार्क्स, ठीक है? ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ये रहने वाला है और मार्क्स की बात करें तो इनके अगर 98 प्लस मार्क्स हैं, तो ये कहीं न कहीं सेफ है। देखिए 95 लो जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। आप खुद सोचिए कि स्टूडेंट होते हैं, मैं मानती हूँ कि कम, लेकिन इतना नहीं है कि जितना आपको बताया जा रहा है कि 90 मार्क्स जाएगा या 80 मार्क्स जाएगा यूआर का कट ऑफ, ऐसा नहीं है, ठीक है? एक जो सेफ जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स आ रहे हैं। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 प्लस आ रहे हैं, 95 प्लस आ रहे हैं, बट जो मोस्ट ऑफ जो
एक स्लैब बन रहा है ना आपका, वो बन रहा है 70 से 75 के उसमें। और जो हायर वाला कट ऑफ नहीं बनाता है, ना ही लोअर वाला बनाता है, ये बीच वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वजह से कट ऑफ बनता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो वही 74 73 प्लस क्वेश्चन के आसपास अगर हैं तो सेफ है। एससी की बात करें तो कट ऑफ जाने वाली है आपकी 64 प्लस -1 क्वेश्चन 85 से 87 मैक्स के बीच में, ठीक है। एसटी की बात करें तो 60 क्वेश्चन के आसपास इनकी कट ऑफ जाएगी और जो मार्क्स बनेंगे वो आपके बनेंगे 80 के आसपास, ठीक है। फीमेल्स का जो है देखिए, फीमेल्स की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि फीमेल्स की कट ऑफ देखिए, वैसे ना लास्ट ईयर तो 1 मार्क कम गई थी और अभी लास्ट 2-3 टाइम्स थोड़ा जो जो आपका कॉम्पिटिशन है इंक्रीज़ हो रहा है और ऑब्वियस सी बात है वुमेन्स भी बहुत पार्टिसिपेट कर रही हैं बढ़-चढ़कर। तो जो आपका 3 से 4 मार्क्स का फ़र्क आ रहा है, लेकिन जैसे-जैसे आपका पेपर टफ आता है और सीट्स बढ़ती हैं, 2 फैक्टर हैं इसमें, ठीक है? टफनेस ही फैक्टर नहीं है, सीट्स भी फैक्टर होता है, तो आपका कट ऑफ का जो गैप है मेल एंड फीमेल में वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस बार भी आप मान के चलिए कि यू आर मेल में एंड यू आर फीमेल में कम से कम नहीं तो 5 से 6 मार्क्स का फ़र्क रहने ही वाला है, ठीक है? 5 से 6 मार्क्स का। देखिए जो फीमेल है ना, अगर 75 प्लस क्वेश्चन अभी आपका इस टाइम पे बन रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा सेफ हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन डिलीट वगैरह का जो इन लोगों का नाटक होता है वो होगा, क्वेश्चन डिलीट होंगे, चेंज होंगे, कहीं न कहीं आप सेफ हैं। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन डिलीट और चेंज होने के बाद अगर आप 68 प्लस के आस-पास रहेंगे, क्वेश्चन्स के आस-पास और आपके 92-93 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप हैं सेफ, आप मेंस लिखेंगे, दैट्स इट, ठीक है? अब बात कर लेते हैं यार, देखो क्या है ना, इसमें ना यूपीपीसीएस में थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि आप जो है मेंस प्रिपेयर करना मेंस किसको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि अभी वही प्रॉब्लम है कि डिलीट होंगे क्वेश्चंस और आंसर चेंज होंगे, ठीक है? अगर आपका यूआर मेल में 80 प्लस क्वेश्चन है तो आप बहुत सेफ हैं, आप 101% मेंस लिखने वाले हैं, ठीक है? कितने भी क्वेश्चन डिलीट हो, चेंज हो, आप सेफ रहने वाले हैं। उस तरीके से अगर फीमेल में आपका 75 क्वेश्चन है और सीसेट जो है देखिए, इसमें सीसेट को आपको एक फैक्टर लेके चलना है, आपका सीसेट क्लियर है, ठीक है? तो आप मेंस लिखेंगे, ठीक है? लेकिन अगर 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में है, तो कहीं न कहीं थोड़े-से चांसेस स्लाइटली थोड़ा-सा ड्रॉप हो जाते हैं। वही क्वेश्चन डिलीट और आंसर का चेंज है, ठीक है? आंसर चेंज का इश्यू और 70 से 75 क्वेश्चन के बीच में, तो अब डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपके जो क्वेश्चंस जो डिलीट हो करेगा आयोग या चेंज करेगा जिनके आंसर्स, वो आपके कितने फेवर में जा रहे हैं, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे यार तो प्लीज़ लाइक करे बिना मत भूलना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? और अगर आप उत्तराखंड पीसीएस के लिए कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पे विज़िट कीजिएगा, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा कोर्सेज़ के लिए, ठीक है? लेना वो आपकी मर्ज़ी है बट एटलीस्ट आपको नॉलेज में होना चाहिए चीज़ें, ठीक है? देखिए रिज़ल्ट की बात करें तो हम स्टार्टिंग से आपको बोल चुके हैं कि जो रिज़ल्ट है वो आपका पहले हमने आपको बताया था 15 से 25 फ़ेब के बीच में और अब क्योंकि 15 भी आ ही गई तो देखिए इसी इन्हीं 8-10 दिनों के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा जहाँ तक है। नहीं आता है तो हम आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है? और तो बस हम आपको इतना ही बताना चाह रहे थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।